वेलकम टू एसआरजी प्लस ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक है एपीकल्चर यानी कि एपिस। इसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग हनी बी के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ मैं एक पॉइंट और मेंशन कर दूं कि आपको पीडीएफ में कुछ कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स मिल सकती हैं, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा। और इसका जो मोटिव है वो सिर्फ इतना है कि आपको एपीकल्चर के बारे में डिटेल जो है कुछ प्रोसीजर पता चल जाए कि इसमें कैसे क्या होता है। और इसके साथ साथ अगर जो आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको क्लिक करके पीडीएफ जो है डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो इसमें क्या है कि जो एपीकल्चर है टॉपिक है, ये एक तरह से बी कीपिंग के नाम से भी जानते हैं। यानी कि किसी हनी बी को हम जो डोमेस्टिकेटिक पर्पस से उसको रखते हैं या उसको हम लोग पालते हैं, इसके बाद उससे जो इकोनॉमिक वैल्यूज़ की चीज़ें हैं जैसे कि हनी, वैक्स वगैरह उससे ऑब्टेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको जब मिलती हैं तो इसी सारे प्रोसीजर को हम लोग इसी की डिटेल स्टडी को एपीकल्चर कहते हैं। अच्छा, अब क्योंकि जो हनी बी होती है वो एक तरह से हम देखेंगे कि ये कुछ वैल्यूएबल चीज़ें जैसे कि वैक्स है, हनी है, ये सारी चीज़ें हम उनसे ऑब्टेन करते हैं। लेकिन ऑब्टेन करने के पीछे भी इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर है, कॉम्प्लेक्स सिटी है। तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे कि कैसे इसमें क्या होता है। इसके साथ साथ जो हनी बी हैं, इनको हम लोग बहुत ही अच्छा पॉलिनेटर के रूप में जानते हैं। जैसे कि इन्हीं की वजह से क्या होता है कि फ्रूट्स है और क्रॉप्स है, ये सब इजीली ग्रो करती है और हमको फ्रूट देती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये हनी बी होता है वो एक अच्छा पॉलिनेटर होता है। फिर इसके बाद है कि हनी बी का जो हनी प्रोडक्ट होता है या वैक्स वगैरह है, तो इन सब का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि हनी है तो मेडिसिनल पर्पस से यूज़ करते हैं या फिर उसको एज अ डाइट भी यूज़ करते हैं। फिर वैक्स है तो उसको भी हम लोग काफ़ी चीज़ें काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। ये आगे हम लोग अभी देखेंगे। एपीकल्चर ज़्यादा मोस्टली अगर जो देखा जाए तो ये पाया जाता है यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे रीजन में। और यहाँ पे इसकी सक्सेस रेट काफ़ी हाई देखी गई है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ये जो चीज़ें होती हैं वो हमें मिलती हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हनी बी का। तो इसमें फाइलम है हमारा अर्थोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर है हाइमेनोप्टेरा, फैमिली है एपिडी और जीनस एपिस, तथा स्पीशीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे कई स्पीशीज़ का डिस्क्रिप्शन है और हम लोग 2-3 के बारे में देखेंगे डिटेल में। तो स्पीशीज़ देखें तो इंडिका है, फ्लोरिया है, डोरसाटा है एंड मिलीफेरा है। तो ये सारी स्पीशीज़ हो गई। अब हनी बी को देख लेते हैं कि जो हनी बी होती है, इनकी जो कॉलोनी होती है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड जो है सोशल इंसेक्ट की कॉलोनी होती है। क्योंकि देखिए इसमें कास्ट डिवीज़न होता है इसमें, यानी कि जैसे ह्यूमन बीइंग में पहले कास्ट डिवीज़न होता था, अभी भी है, लेकिन उसी तरह का कुछ इनमें भी देखा गया है कि जो पर्टिकुलर काम जिसको जो दिया गया है वो वही करते हैं। तो इसमें हम लोग अभी आगे देखेंगे इसके बारे में। अब ये देख लेते हैं कि जो हनी बी होती है वो मोस्टली थ्रू आउट द ईयर तो एक्टिव रहती है, लेकिन मोस्टली हम लोग देखेंगे विंटर सीजन में वो उनकी जो काम करने की क्षमता होती है वो कम कर देते हैं वो लोग। तो इस तरह से ये देखेंगे हम लोग कि स्प्रिंग सीज़न में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, क्योंकि उस समय फ्लावर्स और सीज़न वगैरह काफ़ी अच्छा होता है, जहाँ से कि वो नेक्टर ईजिली कलेक्ट कर सकती हैं और अपने जो हनी बी और कॉम को बनाने के प्रोसीजर है वो ईजिली कर सकती हैं। अब यहाँ पे हनी बी का कॉम देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं कि जैसे इसमें हनी बी के बारे में देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ उनकी जो हनी कॉम होता है वो कुछ हेक्सागोनल सेल्स का ग्रुप होता है, जिसमें कि पर्टिकुलर ग्रुप में पर्टिकुलर जो है वो बीज रहती हैं। यानी कि बी भी 3 टाइप्स की हैं इसमें। जैसे कि पहली है क्वीन है, सेकंड है हमारा ड्रोन, थर्ड है वर्कर्स। तो ये 3 होती हैं। तो इनकी कैटेगरीज वाइज इसमें ये अपना पोर्शन ले रखती हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे फंक्शन करती हैं। तो ये हमारी कॉम के बारे में हो गई। अब आगे देखें तो ये इसमें जैसे कि हनी बी में मैंने पहले ही बताया कि इनमें डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और साथ में इसमें डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। यानी कि जो ड्रोन जैसे है तो ड्रोन का काम प्रोटेक्शन की वजह से प्रोटेक्शन है, वेयर एज वर्कर का देखें तो वो उनका वर्किंग का काम है, कुछ जो उनको काम दिया जाता है वो पर्टिकुलर उन्हीं का है। तो इस तरह इनमें डिवीज़न ऑफ लेबर होता है।
अब इसमें एक चीज़ और देखी गई है, जो कि हनी बी क्या करती हैं, एक तरह का डांस करती हैं अपने फूड को कलेक्ट करने के लिए। यानी कि जिस एरिया में वो रहती हैं तो वो एक तरह का डांस करती हैं, इसको कहते हैं वैगल डांस। यानी कि वैगल डांस कुछ इस तरह से वो लोग करती हैं, घूमती हैं, और इसका देखा गया है कि इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, वैगल डांस। तो ये एक तरह से हनी बी की जो लैंग्वेज होती है, यानी कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं कि इस एरिया में फूड इस एरिया में अच्छे से है, ज़्यादा है, या जो भी उनके लैंग्वेज है वो उससे कम्युनिकेट करती हैं अदर बीज से। अब बायोलॉजिस्ट में ने क्या देखा है कि ये जो हनी बी होती हैं, इनमें जो है ये जो वैगल डांस करती हैं, तो ये जो डांस करती हैं इसका प्रपोर्शन जो होता है, अगर जो जैसे जितना ज़्यादा रेट उसका हाई होता है तो वो उस ये डिसाइड करता है कि डिस्टेंस ऑफ फूड कितनी है। तो यानी कि वो फूड की दूरी को, जहाँ के फूड है, जैसे कि फूड क्या है इनका, फ्लावर है, फ्लावर किस एरिया में कितना ज़्यादा है वो इनके वैगल डांस के रेट पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं एपिस डोर्साटा। ये स्पीशीज़ जो क्या करती है, ये सबसे ज़्यादा जो है जाइंट स्पीशीज़ इसको माना जाता है। तो ये सबसे लार्जेस्ट भी स्पीशीज़ होती है, जो कि 20 mm साइज़ की लेंथ की होती है, और इसमें लिखा भी है कि जाइंट हनी भी इसको कहते हैं। यहाँ से हमें क्या होता है कि हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हनी हम इस स्पीशीज़ से ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर जो इनके कॉम में यील्डिंग देखें तो 50 पाउंड्स हनी तक जो है इसमें यील्ड आता है, और वर्कर्स जो इनके होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं। अब सेकंड स्पीशीज इसकी एपिस। एपिस इंडिका में क्या होता है कि कॉमनली ये जो है हनी बी के कंपेयर में छोटी होती हैं, और ये फॉरेस्ट या प्लेन रीजन में, इनको इंडिया के प्लेन रीजन या फॉरेस्ट रीजन में ही देखा गया है। और ये क्या करती हैं, जो हमारी एपिस डोर्साटा से है उनसे स्लाइटली ये स्मॉलर इन साइज होती हैं, और ज़्यादातर इन्हें पाया गया है कि ये डार्क प्लेस पे, जहाँ पे कि इनको थोड़ा सा शांत और अंधेरा लगेगा, उस जगह पर अपना ये कॉम बनाती हैं। तो इस तरह ये जो है बहुत ही जेंटल नेचर की होती हैं, यानी कि इन्हें जब तक छेड़ा नहीं जाए तब तक ये परेशान नहीं करती हैं। और इनमें हनी प्रोडक्शन भी हम देखें तो ये लेस है एज़ कम्पेयर टू डोर्साटा स्पीशीज़ के। यहाँ पे 6 to 7 पाउंड्स पर कॉम में आता है। अब देख लेते हैं आगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बी। तो यहाँ पर हमने जैसे पहले बताया कि इनकी पर्टिकुलर एक क्लास डिवीज़न होती है। तो जैसे कि इनमें यहाँ पर हम लोग 3 टाइप्स की हनी बी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए पहली जो क्या होती है वो वो क्वीन होती है। क्वीन जो है फीमेल होती है और ये फर्टाइल होती है, और इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n होते हैं। और सेकंड कैटेगरी होती है ड्रोन। ड्रोन जो कि एक हम कह सकते हैं कि ये मेल होती है और स्टेराइल होती है, और इसमें क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है हमारी वर्कर्स की। तो वर्कर्स जो है फीमेल होती हैं और ये स्टेराइल होती हैं। इनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और इनका काम होता है कि क्लीनिंग करना, प्रोटेक्शन, फैनिंग, कलेक्शन ऑफ नेक्टर, रेयरिंग और बिल्डिंग तथा रिपेयरिंग, ये सारे काम जो है वर्कर्स के होते हैं। अभी आगे डिटेल हम इसके बारे में देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे फिर क्या कह रहे हैं कि जैसे क्वीन है, तो क्वीन बी में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो क्वीन बी है वो फर्टाइल होती है, और इसकी जो इस लाइफ स्पेन होती है वो 3 से 5 साल तक होती है। एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि बहुत ही डेवलप इसमें जो है ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से ये एग लेग कैपेसिटी इसमें ज़्यादा होती है। तो इस तरह ये क्या करती हैं, इनमें ये हाइव में रहती हैं। एक पर्टिकुलर इनका सेक्टर होता है हाइव में, तो उसमें ये रहती हैं, और यहाँ वहाँ से ये रॉयल जेली, एक तरह का रॉयल जेली है जो कि अदर ड्रोन्स के द्वारा बनाया जाता है, वर्कर्स के द्वारा बनाया जाता है। तो उन पर ये फीड करती हैं। 5 दिन के बाद फीड करने के बाद ये जो है कुकून बना के, और उसमें जो है प्यूपा में फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह ये क्वीन क्या करती है, पहले तो ये हम देखेंगे कि जो क्वीन होती है इसको एज अ रियल सेंस में इसको क्वीन की तरह ट्रीट किया जाता है। यानी कि ये क्या है, मदर ऑफ द कॉलोनी है। ये क्या करती है, सिर्फ इसका काम की है कि वो एग ले करना, इसके सिवा उसको कोई काम जो है, कोई भी वर्क इसको अलॉट नहीं किया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, अगर हम आगे देखें तो इसमें जो क्वीन होती है उसकी जो मिनिमम लेंथ होती है वो 15 to 20 mm साइज़ होती है, और ये ईज़िली डिस्टिंग्विश है किसी अदर, अगर जो हम बी से देखें तो ये बहुत ही ईज़िली हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लंबी लेंथ की होती है, और इसमें लॉन्ग टैपिंग एब्डोमेन रीजन होता है, और शॉर्ट और लेग्स और विंग्स छोटे होते हैं। यानी कि इसको काम तो करना नहीं होता है, चुपचाप बैठना होता है। तो इसके पास विंग्स और लेग शॉर्ट होते हैं, वेयर एज इसका एब्डोमेन रीजन, क्योंकि इसको एग ले करना है तो इसमें जो है एब्डोमेन रीजन इसका हाईली डेवलप होता है। नेक्स्ट है हमारा कि ये जो है एक तरह से वैक्स वगैरह या पॉलन नेक्टर जो है वो उसको कलेक्ट करने में असक्षम होती है। तो इस वजह से
इसका ये जो है सिर्फ ये इसका काम है हाइव में रहकर एग ले करना। फिर आगे हम देखें तो इसमें ये क्या करती है, सिंगल ड्रोन से एक बार ही ये जो है मेट करती है, और कम से कम जो ड्रोन होता है वो 2 करोड़ तक स्पर्म रिलीज करता है, जिसको कि ये हनी बी जो क्वीन होती है ये फर्टाइल करने में सक्षम होती है। इसके बाद हम देखें तो ये क्वीन जो होती है वो एक तरह से फर्टाइल और अनफर्टाइल दोनों तरह के एग्स ले करती है। वो डिपेंड करता है कि एग की कैसी प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे कि ये बाद में जाके फर्दर वो जाके उसमें ड्रोन या वर्कर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उन्हीं में से एक बी जो है क्वीन बन जाती है। तो इस तरह ये होता रहता है। आगे हम देखें तो ये जो क्वीन होती है वो कम से कम मतलब 1500 to 2000 एग जो है एक बार में देती है। और ये जो सीजनल वेरिएशन होता है या इकोलॉजिकल फैक्टर है, इन पे डिपेंड करता है कि कितने एग लगभग ये जो है ले करेगी। इसके साथ साथ ये इसका लाइफ स्पेन देखें तो 2 to 5 ईयर्स इनका होता है, और इसके लगभग अपने सारे जीवन काल में लगभग कम कम जो है 15 लाख एग जो है वो ले करती है। इसके साथ साथ ये इसकी जब देखते हैं कि एग ले करने की कैपेसिटी इसकी कम होने लगती है, यानी कि जब ये ओल्ड एज की होने लगती है तो उसकी जगह क्या होता है कि एक नई जो क्वीन बनने के लिए आती है तो वो क्या करती है, वो अपने जो है 7 डे लगभग होती है कि क्वीन वो जो है क्या करती है, वो उसके रॉयल जेली पर फीड करना शुरू कर देती है, और वापस से क्या होता है, इस क्वीन की जो है प्लेस ये ले लेती है। वेरएज उसकी क्या हो जाती है, जो पुरानी क्वीन होती है उसकी डेथ हो जाती है तो ये उसको रिप्लेस कर लेती है। इस तरह इसमें जो है क्वीन का जो है रोल होता है। और क्वीन में क्या होता है कि एक हाइव में एक ही क्वीन रहती है, वेरएज अगर हम देखें कि एक बार ही चेंज करेगी क्वीन एक हाइव को, वेरएज जो वो वर्कर्स और ड्रोन होते हैं वो एक हाइव में कई बार चेंज होके आ सकते हैं, यानी रह सकते हैं। तो इस तरह ये करते हैं। फिर इसके बाद वर्कर्स को देखें तो वर्कर्स हमारे 6 वीक्स तक रहते हैं, यानी कि लगभग इनकी 42 डेज का इनका लाइफ स्पैन होता है। और वर्कर्स होते हैं वो जो है स्टेराइल फीमेल होती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये क्योंकि ये फर्टिलाइज्ड एग क्वीन का जो है हम देखेंगे प्रोड्यूस कर सकती हैं, लेकिन स्टेराइल होती हैं तो इस वजह से इनको ज़्यादा इनको कोई वैल्यू इसी में से कोई एक निकलती हैं जो क्वीन बन जाती हैं, लेकिन बाकी सारी स्टेराइल हो जाती हैं। तो सेकंड क्या होता है कि जो नॉर्मल इनका डेवलपमेंट होता है वो 21 डेज में होता है, और इनकी एग होती है वो अडल्ट बनने के लिए लगभग टोटल लाइफ स्पेन इनकी वर्कर्स की जो होती है वो 6 वीक है, जैसे कि ऊपर दिया भी है। नेक्स्ट है हमारा कि टोटल इंडोर और आउटडोर ड्यूटीज़ जो होती हैं वो परफॉर्मर पे डिपेंड करती है, यानी कि वर्कर और ड्रोन जो है ये परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी। फिर है जो वर्कर्स होते हैं इनको क्योंकि वर्किंग काम दिया गया है, यानी कि वर्क क्या करना है इनको जो है फ्लावर्स का नेक्टर कलेक्ट करके लाना है। तो ये क्या करते हैं, इनमें लॉन्ग प्रोबोसिस होती है जिसकी वजह से ये ईजिली नेक्टर्स को सक कर सकते हैं। साथ ही साथ इनकी स्ट्रॉन्ग विंग्स होती है जिसकी वजह से वो ईजिली ये उड़कर दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं। और इनके पास में जो है पॉलन बास्केट होता है। पॉलन बास्केट हम देखेंगे तो उनके जो है उनके बॉडी पे कहाँ, उनके पैरों में और जो है ये बास्केट होता है। तो ये पॉलन ग्रेन्स के कलेक्शन में भी जो है हेल्प करता है, और इसी वजह से ये पॉलिनेशन में भी अच्छा रोल प्ले करती हैं। इसके बाद पावरफुल स्टिंग भी इनके पास होता है। ये क्या करती हैं, साथ ही साथ क्योंकि देखिए जब ये कलेक्ट करती हैं उस दौरान इन पर अटैक हो सकता है, तो इस वजह से इनके पास एक बहुत ही पावरफुल स्टिंग भी होती है जिसकी वजह से ये अटैक करके खुद को सेव कर सकती हैं। फिर हम डिवीज़न इनका लेबर का डिवीज़न इनका देखें कि वर्कर क्या क्या करती हैं, तो इसमें जैसे कि है नर्सिंग ऑफ बी, यानी कि जो रॉयल जेली पर फीड करती जो क्वीन होती है उसको नर्सिंग करना। इसके बाद बिल्डिंग जो मतलब उनकी हाई वगैरह का जो कुछ प्रॉब्लम हुई या किसी तरह का रिपेयर करना हो तो उसमें जो है बिल्डिंग बनाना, यानी कि बी हाइव को बनाना। तीसरा है रिपेयर करना, यानी कि कहीं अटैक हुआ फॉरेन से या कोई उस तरह का प्रॉब्लम हुई हाइव के साथ तो रिपेयरमेंट का भी काम जो है वर्कर्स करती हैं। इसके बाद फैनर बीज ये क्या करती, क्वीन को भी फैन करती, प्लस साथ में जो है सकिंग वो नेक्टर को कलेक्ट करने का प्रोसेस है, अच्छे से उड़ना, यानी कि फैनिंग ये करके दूर तक जा सकती हैं। फिर लास्ट है हमारा क्लीनिंग। तो ये क्या करती हैं, हाइव को क्लीन करने का भी काम करती हैं, यानी कि जो ख़राब होती हैं या किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाती है किसी जो फॉरेन बैक्टीरिया है उसकी द्वारा अटैक हुआ जाता है तो वो सबको हटाने का काम भी यही करती हैं। फिर लास्ट है हमारा ड्रोन।
ड्रोन का क्या होता है कि ड्रोन की जो लाइफ स्पेन होती है वो 8 to 9 मंथ की होती है। ये मेल होते हैं जो कि क्या करते हैं, हनी बी की कॉलोनी को, ये क्वीन को जो है फर्टिलाइजेशन का काम करने का काम करते हैं। तो इनको एक तरह से ड्रोन जो होते हैं इनको हम किंग ऑफ द कॉलोनी भी कहते हैं, यानी कि क्वीन तो एक होती है और ड्रोन के साथ ही ये जो है मेटिंग करती है क्वीन। तो इस तरह से, इस वजह से इसको किंग ऑफ द कॉलोनी कहते हैं। ये क्या करते हैं कि 24 दिन में डेवलप होते हैं और इनके एग जो है नॉर्मली हम देखेंगे 24 दिन में अच्छे से अडल्ट की तरह डेवलप हो जाते हैं। और इसमें स्टिंग और वैक्स ग्लैंड भी होते हैं, जो है एब्सेंट होते हैं, जो क्या करते हैं कि क्योंकि देखिए जो मेल होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनमें बहुत ही अच्छे से डेवलप होता है, तो इनका काम सिर्फ रिप्रोडक्शन यानी कि क्वीन के साथ रहना है, इनका इतना ही काम होता है। और स्टिंग भी है तो यानी कि प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। तो ये दो इनके काम हो गए। फिर इसके बाद देखें तो ये जो क्या करते हैं कि अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करते हैं, और ये टोटली डिपेंड किस पे करते हैं, डिपेंड रहते हैं वर्कर्स पे, यानी कि जो वर्कर्स इनकी जो सर्विस देंगे इनको, ये उन्हीं पर डिपेंड होते हैं। इसके बाद है कि जो ड्रोन है वो क्या करेगा, एक बार किसी क्वीन के साथ, वर्जिन क्वीन के साथ जो है वो उड़ेगा, और उसके बाद स्वैम्पिंग की प्रोसेस होती है, जिसमें कि अभी हम लोग आगे देखेंगे स्वैम्पिंग क्या होता है। तो स्वैम्पिंग के बाद कॉपुलेशन होता है, और इसमें जो है कॉपुलेट करने के बाद जो ड्रोन होता है वो डाई हो जाता है, यानी कि मर जाता है, और जो क्वीन होती है वो फर्टिलाइज हो जाती है। तो फिर इस तरह ये क्वीन का प्रोसीजर होता है। इसके बाद लाइफ हिस्ट्री देखें इसकी, तो क्या होता है कि जब क्वीन एक बार जो है मैटिंग के दौरान जब वो हो जाती है, तो इसमें हम देखेंगे कि वो क्वीन एक बहुत ही ब्रॉड सेल में जाकर जो है रहती है, और उसमें वो एग जो ले करती है वो पिंकिश कलर के होते हैं, ये लॉन्ग इलॉन्गेटेड सेल की तरह, और उनकी बॉडी जो है बॉटम जो है अटैच होती है सेल से। तो इस तरह ये क्वीन का एग ले करने का प्रोसेस होता है। फिर लार्वा की स्टेज देखें तो ये इमर्ज होती है फ्रॉम जो बोथ फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग से, क्योंकि क्वीन क्या करती है, दोनों तरह के एग देती है, फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज। अब उस पर एनवायरमेंटल कंडीशन और उन सब पे डिपेंड करता है कि किस तरह कौन सी डेवलपमेंट होगी उसमें। फिर ड्रोन डेवलप करते हैं, वो क्या करते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग, और वर्कर्स जो डेवलप होते हैं वो कहाँ से होते हैं, वो फर्टिलाइज एग से डेवलप होते हैं। तो ड्रोन अनफर्टिलाइज होते हैं और वर्कर फर्टिलाइज होती हैं, जो कि फीमेल होती हैं। और इनमें से हम देखेंगे जो लार्वा जो होते हैं इनके, तो लार्वा जो है एक किसी वर्कर पे फीड करते हैं, और वो क्या करेंगे, जब रॉयल जेली पे फीड करेंगे तो वही जो है क्या करेगी, जो कॉलोनी की एक नई क्वीन बन जाती है, यानी कि पुरानी क्वीन को रिप्लेस करने वाली प्रोसीजर यहाँ पे होती है। फिर रॉयल जेली जो कंसिस्ट होता है वो एक तरह से हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव हनी होता है और पॉलन ग्रेन का मिक्सचर होता है, जो कि ग्लैंडरस सिक्रीशन होता है, किससे, माउथ के वर्कर से, यानी कि जो वर्कर होता है वो हनी को जो है वो सिक्रीट करता है, यानी कि पॉलन ग्रेन्स मिला के, और उसके स्टमक में जो एब्डोमेन रीजन होता है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो उसमें से वो डाइजेस्ट करके वापस से वो मुंह में से निकाल के जो है यही इसका सिक्रीशन होता है, और इसको हम हनी कहते हैं। तो कुछ हम देखेंगे कि लगभग 5 दिन के फीड के बाद जो ये रॉयल जेली होती है, ये क्या करती है, जो हमारी ये जो लार्वा है ये फीड करेगा 5 दिनों तक, और ये अंडर को जाएगा किसके, प्यूपिगेशन के, यानी कि प्यूपा में कन्वर्ट होने की प्रोसेस यहाँ पे शुरू होती है। अब प्यूपा में कन्वर्ट होके अडल्ट बनता है, और अडल्ट जो है 3 वीक्स तक जो है वो क्या करते हैं, हम देखेंगे कि वर्कर्स के जो 3 वीक के बाद होता है वो, तो वर्कर्स जो होते हैं वो 3 वीक के बाद जो है कैसे वो वेल डेवलप हो जाते हैं और अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, यानी कि 2-3 वीक में वो अपने काम पे लग जाते हैं। तो इस तरह से सारी बीज में क्या होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि स्टेप वाइज उनमें डेवलपमेंट होने की प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कह रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह इनकी लाइफ साइकिल होती है। इसके बाद स्वैम्पिंग टर्म एक आता है इसमें, तो स्वैम्पिंग का मतलब होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो क्वीन होती है वो कॉलोनी को लीव करती है, तो स्वैम्प करने के लिए, यानी कि किसी ड्रोन के साथ मेटिंग की प्रोसेस यहीं पे स्टार्ट होती है, तो इसको हम कहते हैं स्वैम्पिंग।
तो ये क्या होता है कि इस जब स्प्रिंग या समर सीज़न के पास का टाइम होता है, तो उस समय ये क्या करती हैं, स्वैम्पिंग की प्रोसेस अपनाती हैं। तो ये स्वैम्पिंग में वही जो है फर्टिलाइज हो जाती है और इसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन के बाद ये एग ले करती हैं। एक टर्म आता है यहाँ पर सुपर सीडर। तो सुपर सीडर में क्या है, सुपर स्वेटर का मतलब है कि जो क्वीन होती है वो कुछ दिनों में, जब जैसे एज उसकी ज़्यादा हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, तो वो या फिर अचानक से मर जाती है। तो इस कंडीशन में वो एग ले करने की कैपेसिटी उसमें रहती नहीं है। तो इसमें तब क्या करते हैं कि जो एक नई यंग वर्जिन क्वीन बनती है, और वो कैसे लेती है, वो जो है वही जो रॉयल जेली मैंने कहा कि जो है 5 दिन तक फीड करती है। उसके बाद वो जो है रॉयल जेली पे फीड करने के बाद वो 5 दिन जब रहती है, उसके बाद वो धीरे धीरे क्वीन बनने लगती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग सुपर स्वीडर कहते हैं। अब नेक्स्ट टर्म आता है, नेक्स्ट टर्म है हमारा एब्सकॉन्डिंग। तो एब्सकॉन्डिंग में क्या होता है कि जब जो बीज की कंप्लीट कॉलोनी होती है वो किसी दूसरे जगह पर जाने को तैयार हो जाती है, यानी कि वो जहाँ पे लगी होती है पहले उस जगह, यानी कि कभी अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई या किसी तरह का डिस्ट्रक्शन हो गया कॉम में, या टर्माइट का अटैक हो जाता है, या किसी वॉर में यानी कि कोई पक्षी उस पर अटैक करता है, मोथ अटैक करता है, किसी तरह की भी इस तरह की डिस्ट्रक्शन वाली प्रोसेस अगर जो आएगी, क्लैमिडी आएगी, तो ये क्या करेंगे, ये जो है क्या कर स्टार्ट कर देंगे, ये अपने जगह को बदलना शुरू कर देते हैं। और इसके साथ साथ ही कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि नेक्टर एक जगह कलेक्ट कर रहे थे, उस वहाँ पे फ्लावर नहीं रहे हैं, या ऐसे जो फूड कलेक्शन का प्रोसेस है ये भी कहीं दूर हो जाता है, या किसी तरह का परेशानी होती है, तो उस कंडीशन में भी ये एब्सकॉन्डिंग का प्रोसेस अपनाते हैं। तो एब्सकॉन्डिंग का मतलब है कि एक पूरी जो कॉलोनी होती है उनकी माइग्रेट कर जाती है किसी रीज़न से, मतलब कि डिस्ट्रक्टिव रीज़न से, तो उस वजह से हम इसको एब्सकॉन्डिंग कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है वो स्वैम्पिंग से बिल्कुल अलग होती है। स्वैम्पिंग मीन्स कि मतलब वो किसी ये कंस्ट्रक्टिव रीज़न की वजह से वो दूसरी जगह शिफ्ट करती हैं कॉलोनी में, वेयर एज एब्सकॉन्डिंग में मतलब कि किसी नेगेटिविटी की वजह से जो डिस्ट्रक्शन होता है उसकी वजह से ये अलग दूसरी जगह शिफ्ट करती हैं। तो ये इस तरह हुआ। और इसके बाद सुपर स्वीडर जो ये हम लोगों ने अभी देखा था, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, सुपर सीड्यूस होता है, इसकी स्पेलिंग है SEDUCE। तो सीड्यूस सुपर सीड्यूस है, तो ये भी हम लोगों ने देखा। इसके बाद आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारा आता है नक्चुअल फ्लाइट, यानी कि इसको मैरिज फ्लाइट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो फर्स्ट स्वैम्प होता है तो उसमें ओल्ड की क्वीन के साथ होता है, जबकि सेकंड स्वैम्पिंग जो होती है वो 7 डेज ओल्ड वर्जिन क्वीन के साथ होती है। तो इसमें क्या करता है कि एक ड्रोन उसको फॉलो करता है, उसके बाद ये मैटिंग होती है, और फिर इसी को हम लोग मैरिज फ्लाइट के नाम से भी जानते हैं। तो एक क्वीन क्या करती है, वन क्वीन को ड्रोन जो है कॉपलेटिंग करता है, उसके बाद क्वीन स्काई में जब रहती है उस दौरान फिर उसको फर्टिलाइजेशन होता है, और क्वीन जो है क्वीन को फर्टिलाइज करके जो ड्रोन होता है वो जो है मर जाता है। वैर जो क्वीन होती है वो वापस से जब उससे ड्रोन से रिसीव कर लेती है जो है स्पर्मेटोफोर, तो वो वापस से स्पर्मेटोथिका में उसको कलेक्ट कर लेती है, स्टोर कर लेती है, और वापस अपने हाइव में चली जाती है। जबकि ड्रोन का क्या होता है कि वो कॉर्पोरेशन के दौरान ही जो है वो ज़मीन पे गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह इनका कॉर्पोरेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट टर्म हमारा आता है हाइव। तो हाइव क्या होता है कि हाइव जो होती है वो हनी बी जो है वो बनाती है, और जिसमें वो हनी बी रहती है उसको हाइव या कॉम कहते हैं। और ये क्या होता है कि ये हेक्सागोनल सेल्स की एक तरह से कंपार्टमेंट के फॉर्म में होती है, जिसका कि जो डोर होता है वो हम देखेंगे दोनों सेम होता है, मतलब आगे और पीछे दोनों जगह से सेम उसका एंट्री पॉइंट होता है। तो इस तरह से ये इनके हाइव से जो बनी होती है वो हेक्सागोनल सेल्स के फॉर्म में होती हैं। और ये बनाई किसके द्वारा जाती है, वो वर्कर्स जो होते हैं, वर्कर्स में एब्डोमेन में उनके एक वैक्स ग्लैंड होता है जो कि सिक्रीट करके ये हेक्सागोनल सेल्स से हाइव बनाती हैं। और हाइव हम देखेंगे तो ये वर्टिकली जो है कहीं रॉक या बिल्डिंग या ब्रांचेस ऑफ ट्री से देखेंगे लटका हुआ होता है, तो ये वर्टिकली लटकता हुआ दिखता है हमको। और हाइव में क्या है कि ये हेक्सागोनल सेल्स होती हैं जिसमें जो वॉल होती है वो फ्रेजाइल फॉर्म में होती है, और ये दोनों जो अपोजिट
रोज़ होती है उनकी कॉमन वे से निकलती है, यानी कि जो अभी मैंने बताया कि इनका वे जो होता है सेम होता है, दोनों तरफ से खुलता है और दोनों तरफ एक ही डोर एज अ एक्ट करता है। फिर इसके बाद आगे देखें तो एग स्टेज जो उनकी होती है वो हम देखेंगे लोअर या सेंट्रल सेल के रीजन में रखती हैं ज़्यादातर क्वींस, और जो बाकी सब पोर्शन होता है वो ब्रॉड सेल्स के लिए होता है। और एपिस डोरसाटा में अगर हम देखें तो इसमें सिमिलर शेप या साइज के सेल की होती है, जबकि दूसरी जो होती है उसमें देखेंगे तो उसमें क्वीन का अलग पोर्शन अलग आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वर्कर्स का अलग और ड्रोन का अलग, तीनों कैटेगरी अलग होती हैं। तो इस तरह ये इनका जो है डिफरेंस होता है डोरसाटा में और सेल में। इसके बाद क्वीन क्या करती है, एक बार जहाँ जिस हाइव में रेस्ट करती है तो उसको हम जैसे हमने पहले भी बताया कि जो क्वीन जो है वो एक बार में एक ही हाइव में रहती है, और फिर सेकंड टाइम में दूसरी क्वीन दूसरे हाइव को वो रिप्लेस करके जब रहती है तो दूसरी हाइव को जो है वो कंसिडर करेगी। तो इस तरह ये इनका चलता है। और मेथड हम देखें कि जो बी कीपिंग का जो हम लोग आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, हनी बी से जो है हनी कलेक्ट करने का प्रोसीजर, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जो ओल्ड मेथड इसको हम इंडिजिनस मेथड भी कहते हैं, तो ये दो तरह का था। जैसे कि इसमें क्या करते हैं कि नॉर्मल किसी जो हाइव होती है वो किसी वॉल या किसी फिक्स जगह पर वो अटैच होती है। तो दो तरह के मेथड जो हाइव बनाने का होता है हनी बी का, एक तो ओल्ड है इग्नियस मेथड, जैसे कि जो वॉल होती हैं या किसी ट्री में हम देखेंगे तो वहाँ पे हाइव अपना छिपाकर ये बना कर रखती हैं। तो ये नॉर्मल जहाँ पे उनको स्पेस मिलता है ऐसी जगह पे बनाती हैं। इसके साथ साथ अगर दूसरा देखें हम तो एक मूवेबल हाइव होती है। पहला तो फिक्स है, दूसरा मूवेबल हाइव। तो मूवेबल हाइव में हम क्या करते हैं कि इसमें किसी जैसे हॉलो वुड लॉग होता है या एम्प्टी बॉक्स होता है उसके अंदर जो है, या एम्प्टी पॉट होता है मिट्टी का या किसी चीज़ का, तो आप उसमें देखेंगे हनी बी लगी हुई होती हैं, उसकी हाइव लगी होती है। तो ये वाली क्या होती है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ये मूवेबल हाइव हैं। और फिक्स वाली जो होती हैं वो लार्ज इन साइज़ होती हैं, जबकि इनकी जो है मूवेबल वाली एक तरह से हम देखें तो ये स्मॉल साइज़ की हो सकती हैं। इसके साथ साथ इसमें जो एंट्री डोर होता है मूवेबल हाइव में, ये दो होल्स होते हैं इसमें। तो एंट्रेंस का जो पोर्शन होता है और एग्जिट का पोर्शन होता है हनी बी का, वो अलग अलग होता है। यानी कि जो ऊपर वाले हाइव में जैसे कि ये कंपार्टमेंट है हनी बी का, तो आप यहाँ से भी देखेंगे तो वही चीज़ दिखाई देगी और इधर से भी सेम कंपार्टमेंट होता है, यानी कि आर पार का रास्ता होता है ऊपर में। जबकि इस मूवेबल हाइव में आप देखेंगे इधर जो है कंपार्टमेंट ऐसे होता है, बीच में वॉल बन जाती है, फिर पीछे की साइड ऐसे बनता है, तो यानी कि दोनों साइड से उनका डोर होता है, दोनों साइड से वो लोग आ सकती हैं। फिर आगे देखें तो एक्सट्रैक्शन जो हम करते हैं हनी बी का, जो हनी करते हैं हनी बी से, तो वो कैसे करते हैं कि नॉर्मली यहाँ कहीं जब हनी बी का हाइव लगा होता है या उसका कॉम हम देखते हैं तो फायर बर्न करेंगे जिसकी वजह से स्मोक होता है, और स्मोक की वजह से ये जो है मोस्टली हम लोग ये प्रोसीजर रात को अपनाते हैं, जिसकी वजह से जो बीज होती हैं वो कहीं ज़्यादा डिस्टर्ब होकर दूर तक ना जाएं और किसी को परेशान या काटे ना, तो इस वजह से हम लोग रात में करते हैं। इसमें जब स्मोक करेंगे तो स्मोक करने के बाद जो हनी बी होती हैं उनको स्मोक से जब उनको लगता है कि डिस्टर्बेंस है तो वहाँ से हट जाती हैं और इस तरह से या खुद को बचाने की कोशिश करती हैं, तो वो जो कॉम्ब होता है वो खाली हो जाता है। तो इस तरह से वो कॉम्ब को जो है सेपरेट हम लोग क्या करते हैं उसको कलेक्ट कर लेते हैं। अब कलेक्ट करने के बाद हम इसमें देखेंगे हाइव में उसमें जो होती है ड्रेनेज सिस्टम टाइप का, तो उसको एक वेसल में कलेक्ट करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ड्रॉबैक भी होता है कि जो ये जो हनी बी होती है उसमें हम देखेंगे नॉर्मल जो है सेल्स में कुछ जो नेचुरल हनी बी होती है उसमें जो नीचे की सेल्स होती हैं उसमें जो है एग्स भी होते हैं, तो उसको भी हम लोग उसमें जो है कलेक्ट करके उसमें से निकालते हैं। तो इस वजह से ये इसका एक ड्रॉबैक है कि एग्स भी उसमें आ जाते हैं।
जबकि मॉडर्न टेक्निक में ये चीज़ जो है सेफ़ है, ऐसा नहीं होता है मॉडर्न टेक्निक में। मॉडर्न टेक्निक में हम लोग जो नॉर्मल जैसे हम कल्चर करते हैं उसमें, तो मॉडर्न हाइव में हम लोग एक बड़ा-सा बॉक्स होता है जिसमें कि सिंपल एक प्लेट पड़ी होती है बीच से, और प्लेट जो है क्या करती है, वो चैम्बर जो वुडन बॉक्स होता है उसके अंदर फ्रेम के टाइप से लगी होती है। तो इसमें हम लोग ईज़िली उसमें जो है कल्चर कर सकते हैं हनी बी का। और इसमें ये जो प्लेट्स होती हैं वो इस तरह अरेंज होती हैं कि इसमें जो क्वीन होती है वो दूसरे कंपार्टमेंट में ना जाए, ताकि उसमें दूसरे कंपार्टमेंट में जाके कहीं एग ना दे। वो सिर्फ वर्कर्स और जो है ड्रोन के लिए होती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि वो हनी जो कलेक्ट करते हैं वर्कर्स, वो सेफ रहता है, उसमें एग्स वगैरह का नहीं होता है। तो इस तरह ये जो है जो मॉडर्न टेक्निक हम लोग इस्तेमाल करते हैं कलेक्शन हनी को करने के लिए, तो ये होता है। फिर हनी एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस क्या होता है, जब हम लोग कल्चर करके हनी को निकालते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है, नॉर्मली फ्रेम को हम निकाल लेंगे, कॉम्ब से उसको सेपरेट कर लेते हैं, और इसमें फिर जो है उसको अलग-अलग कप जो है उसको एक डिफरेंट जो वेसल होगा उसमें कलेक्ट करके एक रोटेटिंग व्हील होती है जिसमें डाल देते हैं। तो ये क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन पर मेथड से ये हनी को कलेक्ट कर लेते हैं, और ये बिल्कुल शुद्ध हनी हो जाता है इसमें, क्योंकि इसमें प्यूपा या एग का कोई प्रोसीजर तो आता नहीं है, नॉर्मली ये सिंपल हनी हो जाता है, तो इसको शुद्ध माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि हनी का एडवांटेज वो है, तो इसमें देखेंगे कि हनी नॉर्मली हम लोग प्योर फॉर्म में जब ऑब्टेन करते हैं तो इसको वेरियस टाइप के पर्पस से जो है इसको यूज़ करते हैं। और ये क्या करते हैं कि हाँ, जो सेम हाइव होता है उसमें बार-बार यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो मॉडर्न मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें एक ही कॉम्ब को बार-बार हम ये लोग हनी एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक ही यानी कि एक ही जो फ्रेम होता है उसको बार-बार यूज़ कर सकते हैं हनी कलेक्ट करने के लिए। व्हेयरएज़ नेचुरल प्रोसेस से ये नहीं होता है, क्योंकि एक बार उसने जो है बीज़ ने एक बार उसमें कागज़ जो लगा दिए तो शायद उसको प्रेफ़र नहीं करते हैं। तो इस तरह से इसमें हम देखेंगे कि इसमें किसी तरह का जो है बाहर या प्रोसीजर, इसमें छोटे-छोटे जो ब्लॉक्स होते हैं, जो बने होते हैं, जो हनी बी को अंदर जाने देते हैं, तो वो भी बहुत ही सफाई से बनाए जाते हैं, जिससे कि उनका ही साइज़ उस पर्टिकुलर बी का साइज़ ही उसमें एंटर कर पाए, और कोई और दूसरा एनिमी या नहीं हो जा पाता है। तो इस तरह से ये एक तरह से अच्छी केयरिंग भी हो जाती है उनकी सही से। कोई टेंशन नहीं होता है कि जो है इनको किसी तरह का अटैक होगा। साथ में इनके फूड का भी ध्यान रखा जाता है, यानी कि ऐसी जगह पर ये जो हम लोग आर्टिफिशियल कल्टीवेशन करते हैं, तो वो ऐसी जगह देखते हैं जहाँ की फ्लावर्स वगैरह या एनवायरनमेंट उनके फेयरवेल कंडीशन में हो। तो इस तरह से ये जो है बहुत ईज़िली हम लोग को आसानी से लार्ज अमाउंट में हनी ऑब्टेन हो जाता है। इसके बाद प्रोडक्शन देखें हनी का, तो नॉर्मली ये नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स का मिक्स जो है इससे बनता है, और इसमें कुछ क्योंकि इसमें कुछ केन शुगर या इस तरह की सिक्रेशन या फ्लावर का जो इंजेक्शन होता है, वो सारी सी चीज़ें इसमें मिक्स करके वर्कर जो बी होती है वो अपनी स्लाइवा से बनाती है। तो केमिकल कंपोजिशन भी इसमें चेंज होता है अलग अलग हनी में। तो इस तरह से ये जो है हनी अपने अपनी हनी भी प्रिपेयर करती है। और हम हनी भी देखें तो एक तरह से डाइल्यूट फॉर्म में होता है, और स्टेज इसकी देखें डिफरेंट, तो जैसे शुगर केन होता है, शुगर केन कन्वर्ट करता है शुगर में, और ये शुगर जो कन्वर्ट होता है वो डेक्सट्रोज और लिवोज में हो जाता है। अब जो ये मिक्सचर होता है उसका कलेक्शन करने के लिए हनी सैक में हनी बी के तब तक रखा जाता है जब तक कि उसमें हाई में पहुंच ना जाए। यानी कि हम जो आर्टिफिशियली होते हैं ये फ्लावर से को वो लोग हनी बी तो यूज़ करती हैं, साथ में हम लोग कुछ आर्टिफिशियली प्रिपेयर करके सामान रखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर रखा कल जो है कल्चर करके, तो इसकी वजह से भी वो लोग आसानी से प्रिपेयर कर पाते हैं हनी। फिर इसके बाद हम देखें तो जो हनी है वो बहुत ही स्वीट इन टेस्ट होता है। ये इसका कलर ब्लैक से रेड ऑरेंज या वाइट तक भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू जूस इस पे डिपेंड करता है कि जो हम ये हम लोग जो एक्सट्रैक्शन बन रख रहे हैं शुगर केन का, ताकि वो उससे हनी बना सके, तो वो उस पे डिपेंड करता है कि कैसा है। अब केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं हनी का, तो इसमें जो है लिवरोज होता है 38.9%, डेक्सट्रोज
21.3%, माल्टोज और ऑफन शुगर्स जैसे कि 8.9%, एंजाइम और पिगमेंट 2.2%, ऐश इसमें 1% एंड H2O जो है 17% होता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम देखें तो इसमें फूड वैल्यू होती है इसकी, यानी कि इसको एज अ डाइट में भी यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, 200 ग्राम तक हनी अगर जो हम देख लें तो उसमें नरिशमेंट जो होगी वो 11.5 लीटर ऑफ मिल्क और या फिर 33 ग्राम ऑफ मीट के बराबर होती है। तो हनी में क्या है कि हम इस एक तरह से ये इसको हेल्दी फूड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी जो बीमार पर्सन है उसको भी दे सकते हैं नॉर्मली, जैसे इन्फ्लुएंजा वगैरह में और या खांसी जुकाम में भी हम लोग देते हैं। तो इस तरह ये इसमें जो हनी होती है वो हम लोग ऑल एज ग्रुप के लोगों को दे सकते हैं, यानी कि बच्चे से लेकर बड़े तक। इसके बाद मेडिसिनल वैल्यू इसकी हम देखें तो ये एंटीसेप्टिक होती है, जिसमें कि आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये मेडिसिन के पर्पज़ से बहुत अच्छा माना गया है। और ये एक तरह से इसमें हम देखेंगे एक ऐसा जो है प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो कि हीमोग्लोबिन को प्रमोट करती हैं, तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने का काम करती हैं, और कफ और कोल्ड फीवर ये सब भी जो है प्रिवेंट करने का काम करती हैं। साथ में हम देखेंगे कि तो इसमें जैसे अल्सर है या टंग में छाले पड़े या एलिमेंट्री कैनाल में किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो इस तरह में भी हनी का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं अदर यूज़ की, तो जो और तरह से इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें जो है हम देखेंगे ब्रेड है या केक है, बिस्किट है, इन सब में हनी यूज़ किया जाता है। और पोल्ट्री या फिर कि फिशिंग इंडस्ट्रीज़ में इसको हाईली प्रमोट किया जाता है, क्योंकि इससे जो है हम जो फिशिंग वगैरह की जो इंडस्ट्री है वो अच्छे से ज़्यादा उनको जो है इकोनॉमिक वैल्यू देती है। इसके बाद लेबोरेटरी में हम देखें तो हनी का यूज़ करने के लिए क्या करते हैं कि जो लेबोरेटरी में हम बैक्टीरियल कल्चर करते हैं तो उसमें हनी का यूज़ करते हैं, जिससे कि अच्छे से ग्रो करती है बैक्टीरिया, और इसकी स्टडी हम कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ जो फ्रूट फ्लाई होती है उनके पॉइज़न प्रिपेयर करने के लिए करते हैं, तो हनी का ये सारा यूज़ हो गया। इसके बाद वैक्स का यूज़ देख लेते हैं, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्स में क्या है कि ये वैक्स जो होता है वो कॉस्मेटिक है, या फेस क्रीम है, पेंट है, ऑर्नामेंट है, और इंसुलेटर, प्लास्टिक वायर्स, पॉलिश, कार्बन पेपर और भी बहुत जी जो लुब्रिकेंट चीज़ें हैं उनको प्रिपेयर करने में वैक्स का इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ लेबोरेटरी में हम देखें तो कॉमन तरीके से ये वैक्स का प्रिपरेशन करते हैं, जो वैक्स का करते हैं ताकि वो टिश्यू का ब्लॉकेज हो जाए। तो इस तरह से ये सारे इसमें हनी बी का और वैक्स का यूज़ है ये सारा।